नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल, कोल्हा बाजार। आज हम सभी लोग बेबी हालदार जी द्वारा लिखी हुई आलो आधारी नाम के पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के माध्यम से बेबी हालदार ने अपने जीवन में आए हुई सभी समस्याओं का, कठिनाइयों का बड़े मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। इस पाठ के माध्यम से वो महिला समाज को यह भी बताने का या उनके अंदर ये प्रेरणा जगाने का भी प्रयास करती है कि किस तरह से जीवन में यदि परिस्थितियाँ यदि विपरीत हो जाए तो विपरीत परिस्थितियों में हमारा सबसे साथ देने वाला कौन है। और इस तरह से इस पाठ के माध्यम से वह धैर्य, धीरज, साहस इत्यादि चीज़ों को वह बताने का प्रयास करती है कि व्यक्ति का जो साहस होता है वही सभी परिस्थितियों से, विषम परिस्थितियों से बाहर निकलने का उसे मार्ग प्रशस्त करता है। हमें समय का इंतजार करना चाहिए और हमें कभी भी अपने जीवन में आए हुए समस्याओं से विचलित नहीं होना चाहिए। उसका हमें स्वाभाविक रूप से उसका मुकाबला करने के लिए अपने आप को इस कदर से तैयार करना चाहिए कि वह जिस तरह से हमें इस बात का प्रयास करना चाहिए कि हम परिस्थितियाँ कैसी भी हों, उन परिस्थितियों को हमें अपने आप में सामंजस्य बनाने का प्रयास करना चाहिए और साथ ही साथ हमें किसी प्रकार की जो समस्या है उस समस्या से लड़ने के लिए अपने अंदर एक जज्बा, एक हिम्मत इत्यादि को विकसित करने की आवश्यकता है। तभी हम बड़ी से बड़ी परिस्थितियों का भी मुकाबला कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर साहस नहीं है, धैर्य नहीं है, धीरज नहीं है, वह अपने जीवन में आए हुए छोटे से छोटे परिस्थितियों से भी घबरा जाता है और वह उन परिस्थितियों से घबराने के बाद अनैतिक मार्ग का अनुसरण करता है। जैसा हम समाज में आत्महत्या जैसी वारदातें हमें देखने को मिलती हैं। किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों से लोग विवश होकर आत्महत्या जैसी चीज़ों को जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम यह देखते हैं कि उनके अंदर वह साहस की कमी थी, वह धैर्य की कमी थी, वह धीरज की कमी थी। यदि उनके अंदर साहस होता, धैर्य होता, धीरज होता तो वह ऐसी चीज़ों को जीवन में नहीं स्वीकार करते और आए हुए विषम परिस्थितियों का वह जमकर मुकाबला करने के लिए हमेशा अपने आप को अग्रसर करते, अर्थात उसके प्रति वह तत्पर रहते। आइए हम देखें कि बेबी हालदार जी इसके बाद अपने बारे में क्या लिखती है। मुझे सवेरे जल्दी उठकर, पेज नंबर 24 से यह शुरू होता है वीडियो। मुझे सवेरे जल्दी उठकर बिना कुछ खाए पिए काम पर आना पड़ता था। खाना वाना बनाकर मैं घर जाती और वही सब काम वहाँ जाकर करती। इस तरह से मैं सवेरे बिना खाए पिए तातुस के अर्थात मकान मालिक के घर आती थी। वहाँ पर काम को निपटा कर वह हम लौट कर अपने घर जाते थे और उसके बाद से अपने बच्चों को खाना का बंदोबस्त करते थे। इस तरह से उन्हें खिलाने पिलाने का प्रयास करते थे। साहब कहते तो कुछ नहीं करने के लिए, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा कर बैठते जिससे मैं जान जाती कि उनके मन में मेरे लिए माया है, उनके मन में मेरे लिए लगाव है। सवेरे उनके यहाँ जाने पर कभी देखती कि कभी उनके यहाँ जाने से हम यह देखते कि वह बर्तन पोंछ रहे हैं, कि वह बर्तन की पुछाई कर रहे हैं। कभी उन्हें झाड़ू लेकर झाले झूलते देखती, कभी झाले मारते हुए देखती। मैं पूछती कि उन्हें यह सब करने की क्या दरकार है, आवश्यकता है, तो वह इधर उधर का कोई बहाना बनाकर बात को टाल देते और इस तरह का बहाना बनाकर वह बात को मेरे टाल देते। फिर उनके यहाँ काम करने में मुझे बहुत सुख मिलता और उनके यहाँ काम करने के लिए मुझे बहुत सुख मिलता था। आखिर सुख किस बात की मिलती, क्योंकि इसके पहले बेबी हालदार जी यहाँ भी काम करते थे। वहाँ पर समय का बड़ा प्रतिबंध रहता था। 8 बजे आना है, 2 बजे जाना है और दिन भर लोग बिना काम का भी काम कराते रहते थे। और इस तरह से यहाँ पर काम करने की स्वच्छंदता है कि आप काम निपटा लीजिए, अपने घर जाइए। और इस तरह से उन्हें बहुत जल्दी वह बड़े मनोयोग के साथ, बहुत तत्परता के साथ वह काम को करते थे और काम समाप्त होते ही वह अपने
घर चली जाती थी, क्योंकि घर पे भी उनके बच्चे उनका इंतज़ार करते थे। इस तरह से घर पे जाकर वो अपने बच्चों को खाना वाना का बंदोबस्त करती, बनाती और फिर अपने बच्चों को खिलाती। लेकिन ऐसा दूसरे मकान मालिकों के घर काम करने में उनको इस तरह की आज़ादी नहीं थी। इसलिए उन्हें इस नए मकान मालिक अर्थात तातुस के घर काम करने में बड़ी सुविधा महसूस हो रही है, बड़ा सुख महसूस हो रहा है। वहाँ कोई भी मेरे काम को लेकर कुछ नहीं कहता, कोई यह तक नहीं देखता, यहाँ तक नहीं देखता कि मैं कुछ कर भी रही हूँ या नहीं। कोई मेरे मूल्यांकन भी नहीं करता था कि मैं क्या कर रही हूँ कि नहीं। मुझे सवेरे देखते ही तातुस का चेहरा खिल उठता। मैं जैसे काम पर आ जाती तातुस बहुत प्रसन्न होते, लेकिन वह बोलते कुछ भी नहीं, लेकिन वह मुझसे कुछ बोलते नहीं। वह जिस तरह से मुझे देखते उससे मुझे लगता है जैसे सोच रहे हो इस बेचारी को किस अपराध के पीछे अपना घर परिवार छोड़ बच्चों के साथ यहाँ अकेले रहने को बाध्य होना पड़ा। लेकिन उनके जो देखने का नज़रिया था, जो सोचने का नज़रिया था, उनकी सोच वो देखकर ऐसा ही महसूस होता था, मैं महसूस करती थी कि वह यही सोच रहे हैं कि यह बेचारी के जीवन में कैसी ये तकलीफ है जो अपना घर बार छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर ऐसे वीरान शहरों में अकेले रहने के लिए क्या है, विवश है। इस तरह से अकेले रहने बाध्य होना पड़ा उन्हें। तब तक जितना मैं जान सकी थी उससे मुझे लगा कि कहीं मुझे दुख न पहुँचे, और इस तरह से मुझे कहीं किसी बात का दुख न पहुँचे, तातुस का यह हमेशा प्रयास रहता था। इस डर से वो मुझसे इस तरह की कोई बात नहीं करते, इस तरह की कोई मेरे पिछले जीवन के बारे में किसी प्रकार का कोई बात भी नहीं करते, और न ही पिछले जीवन के बारे में किसी प्रकार का मुझसे प्रश्न करते। वह कुछ कहना शुरू करते फिर अचानक चुप हो जाते। कभी कभी वो कहते कहते कुछ आगे बहक जाते तो उनको लगता था कि मैं कुछ ज़्यादा प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहा हूँ, तो अचानक रुक भी जाते। कुछ दिनों बाद एक दिन हठात एकाएक उन्होंने पूछा, अच्छा बेबी यह तो बताओ कि यहाँ से जाकर तुम क्या करती हो। एक दिन वह हठात पूछते हैं, अच्छा बेबी ये बताओ यहाँ से जाके तुम क्या करती हो। मैंने कहा मैं जाते ही खाना बनाने लग जाती हूँ, साथ ही साथ बच्चों को नहलाती हूँ, धुलाती हूँ, फिर उन्हें खिला पिला के सुला देती हूँ। तीसरे पर उनके साथ थोड़ा घूमती घामती हूँ, फिर उन्हें खिला पिला के सुला देती हूँ। तीसरे पर उनके साथ थोड़ा घूमती घामती हूँ, फिर और शाम को संध्या पूजा करके उन्हें पढ़ने बिठा देती हूँ, और शाम को उन्हें संध्या पूजा करने के बाद पढ़ने के लिए बिठा देती हूँ। रात में फिर उन्हें खिलाना पिलाना और सुलाना, और सवेरे जल्दी से जल्दी यहाँ के लिए निकल पड़ना। यही मेरी दिनचर्या है। जब वह अपनी दिनचर्या को व्यक्त करती हैं तो तातुस के मन में अनेक प्रश्न जन्म लेना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बेबी हालदार तातुस से पहले ही आग्रह कर चुकी थी कि यदि आपको कोई व्यक्ति यह बताए कि उसे के घर भी काम करने की वाली बाई की आवश्यकता है तो इसकी सूचना मुझे दीजिए, क्योंकि मैं और एक आध घरों में और काम करना चाहती हूँ। तो प्रश्न यह उठता है कि बेबी हालदार क्या तातुस के घर काम करने से संतुष्ट नहीं थी कि वह दूसरे के घर भी काम करना चाहती थी? ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि बेबी हालदार को पैसे की आवश्यकता थी, क्योंकि जो उनका जो मकान किराए पर था उसका मासिक जो किराया था वह आज 500 रुपये प्रतिमाह था, और जो नए मकान मालिक हैं जिनका नाम तातुस है, तातुस उनके बच्चे उन्हें कह के पुकारते हैं। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर में तातुस क्यों उनको पुकारा गया। ऐसे स्थिति में कि वह नए मकान मालिक ने यह कहते हुए इस शब्द के साथ उन्हें नौकरी दी थी, वह अपने पुराने जो काम करने वाली बाई थी उन्हें वह 800 रुपये प्रतिमाह वेतन देते थे, और इस तरह से वह कहे कि आपको मैं कितना वेतन देना है यह आपके काम को देखकर ही आपका मूल्यांकन करूँगा। और इस तरह से जब वह यह कह देते हैं तो बेबी हालदार को इस बात का आभास होता है
वह 800 रुपये से मासिक वेतन ही हमें देंगे, जो हमारे घरेलू खर्च के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि 500 रुपये मुझे मासिक तो किराया देना है, उसके बच्चों का खाना पीना परवरिश कपड़े वगैरह सब बंदोबस्त करना है, तो इतने पैसे में संभव नहीं है। इसलिए बेबी हालदार तातू से यह जिक्र करती हैं कि कहीं और काम मिले तो मुझे बताइएगा, मैं और कहीं काम करना चाहती हूँ, क्योंकि उनको ऐसा लगता है 2 घरों पे काम करूँगे तो मुझे 1500-1600 रुपये मिलेंगे, जिससे मैं अपने घर गृहस्थी बाल बच्चों का पालन पोषण सही ढंग से कर सकूंगी। और इस तरह से आज तातुस यही प्रश्न पूछते हैं कि बेबी यहाँ से जाने के बाद तुम क्या करते हो। बेबी हालदार कहती है, यहाँ जाने के बाद मैं खाना बनाती हूँ, अपने बच्चों को नहलाती हूँ, खिलाती हूँ, पिलाती हूँ, फिर उनके साथ सो जाती हूँ, और शाम जब होता है तो फिर उन्हें मैं पार्क में घुमाने के लिए लेके जाती हूँ, और फिर शाम को संध्या का पूजा पाठ करके मैं पढ़ने के लिए उन्हें बैठा देती हूँ, और फिर सुबह यहाँ के लिए मैं चली आती हूँ। इस तरह से हम देखेंगे कि बेबी हालदार जिस तरह से अपना बता रही हैं समय, उसमें कहीं भी समय नहीं निकल पा रहा है, तो इस तरह से वो कहते हैं कि सारे दिन का काम है। तो आप बोले, अच्छा फिर जो तुम काम ढूंढ रही हो, फिर तुम जो नया काम ढूंढ रही हो उसका क्या? समय तो तुम्हारे पास है ही नहीं, तो फिर नया काम तुम कैसे करोगी? उसके लिए तुम्हें समय कहाँ से मिलेगा, तुम समय कहाँ से निकालोगी? मैं बोली, इसी में से निकालना होगा, इसी समयों में से मुझे समय निकालना होगा, और नहीं तो क्या, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय भी नहीं, बिना किए कोई चारा भी तो नहीं। इस पर उन्होंने कहा, देखो यदि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं, मैं तो तुम्हारी कुछ और मदद कर दूं, तब तो तुम कहीं और काम नहीं करोगी ना, तो तुम कहीं और काम नहीं करोगी। उनकी बात सुन मैं सोचने लगी, उनकी बातें सुनने के बाद मैं सोचने लगी कि यह मेरा कितना ख्याल रखते हैं, यह मेरा कितना ख्याल रखते हैं, कितना मुझे चाहते हैं, और इस तरह से कितना मुझे चाहते भी हैं। उन्होंने फिर पूछा, क्यों, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? तुमने कुछ बताया नहीं, तुमने कुछ बताया भी नहीं, क्या सोच रही हो? बताया नहीं, क्या सोच? मैं बस कुछ नहीं तो नहीं, मैं कुछ आवाज़ सी हो गई, और मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी कि मैं क्या बताऊं कि क्या मैं सोच रही हूं। और इस तरह से कहकर चुप हो गई। इस तरह से मैं कहते हुए चुप हो गई। उन्होंने कहा, देखो बेबी, तुम समझो कि मैं तुम्हारा बाप, भाई, माँ, बंधु सब कुछ हूँ। उन्होंने कहा, देखो बेबी, तुम समझो कि मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, भाई भी हूँ, माँ भी हूँ, बंधु हूँ, सब कुछ हूँ, सब कुछ मैं तुम्हारा हूँ। यह कभी मत सोचना कि यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है, यह कभी भी मत सोचना कि यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। तुम अपनी सारी बातें मुझे साफ साफ बता सकते हो। तुम्हारे मन में जितनी भी समस्याएं हैं, उन सभी बातों को तुम मुझसे साफ साफ क्या कर सकती हो, बता सकती हो। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, मुझे बिल्कुल भी इस बात का बुरा नहीं लगेगा। थोड़ा रुक कर उन्होंने फिर कहा, देखो, तातुस थोड़े रुक जाते हैं, फिर कहें, देखो मेरे बच्चे मुझे तातुस कहते हैं, और कहें, देखो मेरे बच्चे मुझे तातुस कहते हैं, और तुम भी मुझे वही कहकर बुला सकती हो, तुम भी मुझे तातुस कहकर ही बुला सकती हो। उस दिन से मैं उन्हें तातुस कहने लगी, उसी दिन से मैं उन्हें भी तातुस कहने लगी। मैं तातुस कहकर उन्हें बुलाती तो वह बहुत खुश होते, और इस तरह से मैं जब उन्हें तातुस कहती, उन्हें बुलाते, तो वह बहुत खुश होते। अब तातुस से कहते हैं कि
अब मेरे बच्चे मुझे तातुस कह के बुलाते हैं और इस तरह से आप भी मुझे तातुस कह सकती हैं। तो बेबी हलदार को एक अपनत्व जैसा महसूस होने लगा और वह उन्हें प्रेम से तातुस कहने लगी। मैं तातुस करके उन्हें बुलाती तो वह बहुत खुश होते और कहते तुम मेरी लड़की जैसी हो, और कहते थे तुम मेरी लड़की जैसी हो, इस घर की लड़की हो, समझो तुम इस घर की लड़की हो। कभी यह मत सोचना कि तुम पराई हो, कभी यह मत सोचना कि तुम पराई जैसी हो। वहाँ कोई भी मेरे साथ पराये जैसा व्यवहार नहीं करता। तातुस के घर कोई भी मेरे साथ पराये जैसा व्यवहार नहीं करता। तातुस के 3 लड़के थे, तातुस के 3 लड़के भी थे। उस समय तक मैंने एक ही को देखा था, उस समय मैं बस तातुस के एक ही लड़के को देखा था। वह उनका सबसे छोटा लड़का था। उस समय लड़का था, उसके मुंह में जैसे जबान नहीं थी, वह बहुत कम बोलते थे और बस अपने काम से काम के समय ही बोलते थे। जैसे मुझे जबान नहीं थी, मैं किचन में ही काम कर रही थी, यदि मैं किचन में काम कर रही हूँ तो इस तरह से होती, तभी चाय बनाने के लिए मुझसे न कह वह स्वयं अपनी चाय बना लेता। इतना कम बोलते थे कि वह चाय बनाने के लिए मुझसे नहीं कहते, तो स्वयं वह चाय अपना बना लेते थे। मुझसे न कह वह स्वयं अपनी चाय बना लेता। उसकी आदत ही थी कम बोलने की। तातुस के जो सबसे छोटे लड़के थे वह बहुत कम बोलते थे, उनकी आदत थी बहुत कम बोलने की। मुझसे तो क्या वह किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता था। उनकी विशेषता थी, मुझसे ही नहीं किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करते थे। तातुस ने एक दिन बताया कि उनका बड़ा लड़का आ रहा है। तातुस एक दिन बताते कि उनका बड़ा लड़का आ रहा है। उन्होंने कहा मेरा बड़ा लड़का माने तुम्हारा बड़ा भाई। तातुस कहते हैं मेरा बड़ा लड़का समझो तुम्हारा बड़ा भाई। तातुस की इस तरह की बातें सुन मुझे अच्छा लगता। तातुस जब इस तरह की बातें करते हैं कि समझो तुम्हारा बड़ा भाई, मेरा बड़ा लड़का तुम्हारा बड़ा भाई, इस तरह से बातें सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा अर्थात सुकून मिलता। मैं सोचती सचमुच में वह मुझे बहुत चाहते हैं और इस तरह से मैं सोचने लगी सचमुच मुझे वह अपनी लड़की के समान मुझे चाहते हैं। 2-1 दिन बाद मैं सवेरे काम कर रही थी, 2-1 दिन बाद मैं सवेरे काम कर रही थी तो तातुस ने बुलाकर कहा बेबी तुमने क्या घर बदल लिया है, बेबी तुमने क्या अपना नया घर बदल लिया है। मैंने हाँ कहा। मैंने उनके जवाब में प्रश्न में कहा हाँ कहा, तो वह बोले तुमने घर बदला और मुझे बताया तक नहीं, तुमने नया घर ले भी लिया और मुझे बताया भी नहीं। मुझे चुप देख उन्होंने कहा यह तुमने ठीक नहीं किया बेबी, यह तुमने अच्छा काम नहीं किया। मैंने सोचा सचमुच भी मुझसे भूल हुई। मैं अंतर्मन में सोचने लगी सचमुच मुझसे भूल हुई। एक बार बताना तो चाहिए था, एक बात उन्हें बताना ही चाहिए था। मेरे न बताने से उन्हें दुख हुआ, मेरे न बताने से उन्हें दुख हुआ, यह तो मालूम पड़ गया, यह तो मालूम पड़ गया। लेकिन यह समझ में नहीं आया कि उन्हें पता कैसे चला, कि उन्हें पता कैसे चला कि मैंने घर क्या कर लिया है, बदल दिया है। स्वयं उन्होंने यह कहकर बात साफ कर दी, स्वयं यह कहते हुए उन्होंने यह बात साफ कर दी कि सुनील उन्हें बताया था कि सुनील नाम का जो व्यक्ति है जिसके माध्यम से बेबी हलदार को इस नए मकान मालिक के घर नौकरी मिली थी, वह उन्हें बताया था। मैं अभी सोच ही रही थी सुनील को कहाँ से पता चला होगा कि तातुस ने फिर कहा, फिर वह सोच रही सुनील को कहाँ पता चला होगा। फिर तातुस ने कहा सुनील तुमसे मिलने तुम्हारे पुराने घर गया था, सुनील तुमसे मिलने तुम्हारे पुराने घर गया था, वहाँ तुम्हें न देख उसने आसपास के लोगों से पूछा, वहाँ तुम्हें जब नहीं देखता है तो आसपास के लोगों से पूछता है, तो पता चला कि तुम कहीं और चली गई हो, कि सुनील को यह जानकारी हुई कि तुम कहीं और चली गई हो, तो तातुस गई हो। तातुस ने आगे बताया कि सवेरे वह दूध लेने गए थे, सवेरे जब वह दूध लेने गए थे तो वहाँ सुनील मिला था, तो रास्ते में सुनील मिला था। उन्हें देखकर सुनील ने पूछा, तातुस को जब सुनील देखता है तो पूछता है कि बेबी क्या आपके यहाँ काम नहीं कर रही है, क्या बेबी आपके यहाँ काम कर रही है कि नहीं कर रही है।
नहीं करते। तातुस के पूछने पर वह ऐसा सोच रहा है और इस तरह से वह बेबी हल्दा के बारे में वह तातुस से पूछ रहा है। उसके बाद तातुस उसको क्या जवाब देते हैं वह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।